एक सवाल है जो पूरे मिडिल ईस्ट की सियासत को बदल सकता है कि ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त जो हैं वो ईरान के अगले सुप्रीम लीडर पर टिकी हुई हैं कि अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। खास तौर पर पश्चिमी देशों की वजह साफ है कि ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव केवल दो देशों का अब विवाद भर नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का सवाल बन चुका है। ऐसे माहौल में जब अली खामनेई साफ शब्दों में कहा कि ईरान दबाव के आगे सरेंडर नहीं करेगा, तो ये बयान महज एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक वैचारिक घोषणा बन गया। और इसी के साथ जब उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के नाम से पर्दा उठाया तो सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई। ईरान में उत्तराधिकारी केवल अगला पदाधिकारी नहीं होता, वो सोच, वो उस नीति और उस प्रतिरोध की निरंतरता का प्रतीक होता है जो देश की दिशा तय करता है। सुप्रीम लीडर के पास सेना से लेकर न्यायपालिका और विदेश नीति तक अंतिम अधिकार होता है, इसलिए उनका उत्तराधिकारी ये संकेत देता है कि आने वाले सालों में ईरान की राह टकराव की होगी या संवाद की। यही कारण है कि इस नाम की घोषणा को दुनिया एक इंटरव्यू की तरह पढ़ रही है, जहां शब्दों से ज्यादा संकेतों को समझा जा रहा है और हर राजधानी तेहरान से उठती आहट को ध्यान से सुन रही है। अली लारजानी ईरान की सियासत का एक जाना पहचाना और प्रभावशाली नाम। वो कई बार संसद यानी कि मजलिस के स्पीकर रह चुके हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ मानी जाती है। वो पहले ईरान परमाणु वार्ताकार भी रह चुके हैं और रणनीतिक मामलों में उन्हें सिस्टम के अंदर का अनुभवी चेहरा समझा जाता है। उनका परिवार भी धार्मिक राजनीतिक प्रभाव वाला रहा है, जिससे सत्ता प्रतिष्ठान में उनकी जड़ें मजबूत मानी जाती हैं। हालांकि एक अहम बात यह भी साफ करना जरूरी है कि ईरान में सुप्रीम लीडर का उत्तराधिकारी सीधे मौजूदा नेता घोषित नहीं करता, बल्कि ये फैसला असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स नाम की संस्था करती है। इसलिए किसी नाम को उत्तराधिकारी घोषित किए जाने की खबरों को हमेशा आधिकारिक पुष्टि और संवैधानिक प्रक्रिया के संदर्भ में देखना चाहते हैं। अली लारजानी ट्रेंड कर रहा है। ये नाम आगे आता है तो इसे पश्चिम और ईरान के बीच चल रहे तनाव के दौर में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाएगा, क्योंकि वो कट्टर टकराव और पूर्ण समझौते के बीच एक संतुलित संस्थागत सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही वजह है कि उनका नाम सामने आने पर वैश्विक सियासत में चर्चा तेज हो जाती है। आयतुल्ला अली खामनेई ने फैसले लेने का सारा अधिकार अपने उत्तराधिकारी को ट्रांसफर कर दिया है। इसी तरह कई सिक्योरिटी लेयर बनाई गई है जो युद्ध के समय अमेरिका के खिलाफ फैसले ले सकती है। सुप्रीम लीडर अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जिनको चुना है, अली जरानी जिनका हमने नाम बताया, वो दुनिया के सबसे ताकतवर मिलिट्री का फायदा उठाते हुए ईरान के खिलाफ कई प्लान बनाए हैं। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर ने झुकने की कसम नहीं खाई हुई है और किसी भी हालात के लिए वो तैयार नहीं है। इसलिए सुप्रीम लीडर ने अली लारजानी को अपना वारिस चुना है और अपनी सारी पावर उनको देने का फैसला किया है। अगर जंग के दौरान सुप्रीम लीडर के साथ कुछ अनहोनी होती है या कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है तो सारे फैसले उनके वारिस अली लारजानी लेंगे। अली लारजानी अब ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड हैं और उन्हें इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक सर्कल में एक असरदार पॉलिसी मेकर माना जाता है। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का दावा है कि अगस्त 2025 में इस पद पर उनकी नियुक्ति के बाद उन्होंने ईरान की सिक्योरिटी और मिलिट्री तैयारों को इतना मजबूत कर दिया था कि यूएस ने तेहरान के सीधे हमले का खतरा बढ़ा दिया था। आईआरजीसी के करियर से शुरुआत की थी अली लारजानी ने। उनका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव करियर बेहद लंबा रहा है। उन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि आईआरजीसी में कमांडर के तौर पर अपना करियर जो है वो शुरू किया था। 1994 में उन्हें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग यानी कि IRIB का हेड बनाया गया। 2004 में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने उन्हें सलाहकार बनाया, जिससे उनकी पॉलिटिकल हैसियत और ज्यादा मजबूत हो गई। उन्होंने 2005 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव लड़ा था, हालांकि वो हार गए थे। उन्हें 2024 के इलेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया था। लारजानी एक जाने माने शिया धार्मिक परिवार से आते हैं। उनके
उनके पिता आयतुल्ला मिर्जा हाशिम अमोली ईरान में एक असरदार मौलवी थे। उनके पास कंप्यूटर साइंस और मैथ में बैचलर डिग्री और पीएचडी है, जिससे वो टेक्निकली एक जानकार पॉलिटिशियन बन गए हैं। ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में सुप्रीम लीडर का पद सबसे ऊंचा और निर्णायक माना जाता है। यह केवल एक धार्मिक पद नहीं है, बल्कि संवैधानिक रूप से सर्वोच्च सत्ता का केंद्र है। सुप्रीम लीडर के पास देश की सशस्त्र सेनाओं की कमान, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स पर अधिकार, न्यायपालिका के प्रमुख की नियुक्ति, राज्य प्रसारण यानी कि मीडिया के प्रमुख की नियुक्ति और महत्वपूर्ण संस्थाओं पर अंतिम निगरानी का अधिकार होता है। विदेश नीति और परमाणु जैसे रणनीतिक मुद्दों पर भी अंतिम दिशा निर्देश उन्हीं के हाथ में होते हैं। राष्ट्रपति संसद चुने हुए पद हैं, लेकिन उनकी नीतियां भी व्यापक ढांचे में सुप्रीम लीडर की इजाजत और दृष्टि के भीतर ही चलती है। ईरान की व्यवस्था विलायते फकीह के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके तहत उच्च धार्मिक विद्वान को राजनीतिक लीडरशिप का अधिकार दिया जाता है। इसी कारण सुप्रीम लीडर को केवल प्रशासक नहीं, बल्कि धार्मिक मार्गदर्शक और वैचारिक संरक्षण भी माना जाता है।